एक साधारण मध्यवर्गीय घर, जहां रिश्ते भरोसे और आदतों से चलते हैं, वहीं धीरे धीरे आर्थिक दबाव, अधूरी इच्छाएं और भावनात्मक खालीपन अपनी जगह बनाने लगते हैं। कहानी इस भ्रम से शुरू होती है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर लालच और असुरक्षा ऐसे फैसलों को जन्म देती है जिनका अंजाम कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक व्यक्ति का भरोसा, एक स्त्री की मजबूरी और एक रिश्ते की गलत समझ, तीनों मिलकर एक ऐसी योजना रचते हैं जो कागज पर आसान लगती है, पर इंसानी डर और घबराहट उसे हत्या में बदल देती है। सच सामने आने में समय लेता है, लेकिन जब आता है तो वह केवल अपराधी को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को भी तोड़ देता है जिसने अपराध नहीं किया पर सब कुछ होते देखा। यह कहानी बताती है कि अपराध सिर्फ लालच से नहीं बल्कि सवाल न पूछने, चुप रहने और समय रहते सच का सामना न करने से भी जन्म लेता है। अंत में बचता है सिर्फ पछतावा, एक खाली घर और वह बोझ जो जीवन भर मन से उतरता नहीं। उस गली में शामें अक्सर एक जैसी ही उतरती थीं, बच्चों की हंसी, दुकानों के शटर गिरने की आवाज और छतों पर फैलती चाय की खुशबू। वहीं रहता था अरविंद, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला, सदा हुआ जीवन, समय पर लौटना, समय पर सोना। उसकी पत्नी नीलिमा घर को संभाले रखती थी और पास ही रहने वाला चचेरा भाई रोहित अक्सर आता जाता रहता। रिश्तों में अपनापन था, बातचीत में हंसी थी और भविष्य के सपने साधारण मगर सुकून भरे थे। अरविंद को भरोसा था कि मेहनत से सब ठीक रहेगा। नीलिमा को लगता था कि घर की दीवारें ही उसकी दुनिया है। रोहित के लिए दोनों ही अपने थे, भाई और भाभी। पर इस सहजता के भीतर कहीं कुछ दबा हुआ था जो शब्दों में नहीं आता, बस आंखों में ठहर जाता। पैसों की तंगी का जिक्र कभी खुलकर नहीं होता, पर हर महीने के आखिर में चुप्पी बढ़ जाती। दफ्तर की फाइलें मोटी होती जा रही थीं, तनख्वाह उतनी ही थी और उम्मीदें धीरे धीरे भारी। नीलिमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। वह रोहित से बातें करती तो उसे अपनेपन की गर्मी मिलती जो अरविंद की थकान में खो जाती थी। रोहित के शब्दों में सहारा था, उसकी आंखों में समझ। यह कोई अपराध नहीं लगता था, बस एक कमी का भर जाना। मगर कमी जब आदत बन जाए तो आदत कब लालच में बदलती है पता नहीं चलता। इधर अरविंद के भीतर शक ने सिर उठाया, पर वह उसे दबा देता। वह खुद को समझाता कि भरोसा ही घर की नींव है, पर रात के सन्नाटे में कुछ आवाजें उसे जगाए रखती। दरवाजे की आहट, मोबाइल की धीमी रोशनी और बातचीत का अचानक थम जाना। वह पूछना चाहता पर पूछने से डरता, कहीं सवाल ही रिश्तों को तोड़ ना दे। रोहित भी बदल रहा था, उसकी जरूरतें बढ़ रही थीं, सपने तेज हो रहे थे। वह जल्दी में था, जल्दी पैसे, जल्दी सम्मान, जल्दी बाहर निकलने की बेचैनी। वह रास्ते खोजता और हर रास्ते के अंत में वही घर दिखता जहां भरोसा खुली अलमारी की तरह था। उस रात बारिश नहीं थी, फिर भी हवा में नमी थी। बिजली चली गई थी और मोमबत्ती की लौ दीवारों पर साएं बना रही थी। अरविंद देर से लौटा। घर असामान्य रूप से शांत था। नीलिमा ने दरवाजा खोला। मुस्कान में देर थी। रोहित का नाम लिया गया, पर जवाब टल गया। रसोई में रखे बर्तनों की खनक भी कुछ कह रही थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में हाथ खींच लिया हो। अरविंद को लगा यह बस एक और रात है, थकान और चुप्पी की। पर जब वह आंगन में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उस रात कुछ बदल गया है। हवा में एक ऐसा राज घुल चुका था जो सुबह होने से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला रात गहराती चली गई और अरविंद की नींद बार बार टूटती रही। उसे लगा जैसे घर की दीवारें सांस ले रही हों। आधी रात के करीब किसी के दबे कदमों की आवाज आई, फिर एक हल्की सी खटखट, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा हो, पर पूरी ताकत से नहीं। वह उठकर बाहर गया, पर आंगन खाली था। नीलिमा सोने का नाटक कर रही थी। उसकी पलकों के नीचे डर कांप रहा था। सुबह हुई तो रोहित दिखाई नहीं दिया। उसका फोन बंद था। नीलिमा ने कहा कि शायद किसी दोस्त के यहां रुक गया होगा। बात साधारण थी, पर अरविंद के भीतर कुछ खींच गया। वह दफ्तर गया, पर फाइलों के अक्षर धुंधले पड़ते रहे। दोपहर तक मोहल्ले में खबर फैल गई, पास की सुनसान जमीन पर एक लाश मिली है। नाम किसी ने नहीं लिया, पर अरविंद का दिल बैठने लगा। शाम होते होते पुलिस आई। औपचारिक सवाल, औपचारिक चेहरे। नीलिमा ने चाय दी, हाथ कांपते रहे। अरविंद चुपचाप बैठा रहा।
जैसे उसके भीतर की आवाजें बाहर आने से डर रही हों। पुलिस ने बताया कि शव पहचान में नहीं आया, पर कपड़े और कदकाठी आसपास के किसी व्यक्ति जैसे हैं। रोहित का नाम नहीं लिया गया, पर नीलिमा के चेहरे से रंग उतर गया। अगले दिन पहचान हो गई। रोहित, सिर पर गहरी चोट और जेब खाली। कहानी सीधी थी, लूट, झगड़ा, हत्या। पर अरविंद को यह सीधापन चुभने लगा। रोहित लूटने वाला नहीं था, वह लूटने की सोच रखने वालों में था। पुलिस ने पूछताछ बढ़ाई। नीलिमा के जवाब छोटे होते गए। वह बार बार एक ही बात दोहराती, उसे कुछ नहीं पता। अरविंद के भीतर भरोसा दरकने लगा। उसे याद आने लगे रोहित के शब्द, उसकी जल्दी, उसकी आंखों की चमक। उसे याद आया वह रात, मोमबत्ती, बंद होती आवाजें और नीलिमा की देरी से आई मुस्कान। शक अब नाम लेने लगा था, पर शक और सच के बीच एक डर खड़ा था। अगर सच वही निकला जिसे वह सोच रहा है, तो उसका घर, उसका जीवन सब बिखर जाएगा। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड निकाले। आखिरी कॉल नीलिमा की थी। पूछताछ खड़ी हुई। नीलिमा रोने लगी, पर आंसू बिखरे नहीं, जैसे अभ्यास किए हों। अरविंद को पहली बार लगा कि वह अपनी ही पत्नी को नहीं जानता। रात को उसने अलमारी खोली। वहां एक कागज दबा मिला, कर्ज की रसीदें और एक बीमा का फॉर्म, जिस पर रोहित के हस्ताक्षर थे। अब कहानी बदल रही थी। यह लूट नहीं थी, यह योजना थी। और उस योजना में किसी ने एक ऐसी गलती की थी जिसे समय छुपा नहीं पाया। अरविंद समझ गया कि सच सामने आने में देर नहीं, और जब आएगा तो किसी को भी बचने नहीं। अरविंद ने वह कागज वापस रख दिया, जैसे उसे छू लेने भर से ही हाथ गंदे हो गए हों। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बीते दिनों की बातें उल्टी दिशा में चलने लगीं। रोहित का बार बार घर आना, नीलिमा का अचानक सजग हो जाना, पैसों की चर्चा का टल जाना, सब अब एक एक कर जुड़ने लगा था। सच की तस्वीर साफ नहीं थी, पर उसका ढांचा उभर चुका था। पुलिस ने नीलिमा को फिर बुलाया। इस बार सवाल सीधे थे। बीमा, कर्ज, आखिरी कॉल और वह रात। नीलिमा की आवाज टूटने लगी। उसने कहा कि रोहित मदद करना चाहता था, बस कागजी औपचारिकता थी, पर शब्दों में झोल था। पुलिस ने बताया कि बीमा की राशि हाल ही में बढ़ाई गई थी और नामिनी नीलिमा थी। यह जानकारी कमरे में भारी होकर गिर पड़ी। अरविंद वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे वह किसी और की कहानी सुन रहा हो। उसकी अपनी जिंदगी किसी रिपोर्ट का हिस्सा बन गई थी। उसने नीलिमा की ओर देखा। वह वहीं थी, पर वैसी नहीं। उसकी आंखों में पछतावा था, पर डर उससे बड़ा। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मिले निशान संघर्ष के नहीं थे। वार जानबूझकर सही जगह किया गया था। यह अचानक नहीं था। रात को अरविंद घर लौटा। वही आंगन, वही दीवारें, पर अब हर कोना सवाल पूछ रहा था। उसे याद आया कि रोहित ने एक बार कहा था, कभी कभी रास्ता बनाने के लिए किसी को हटाना पड़ता है। तब यह मजाक लगा था। अब वह वाक्य हथौड़े की तरह सिर में बज रहा था। नीलिमा ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि सब उसके हाथ से निकल गया। वह रोहित के साथ मिलकर पैसों की तंगी से निकलना चाहती थी। योजना साफ थी। एक दिखावटी झगड़ा, सुनसान जगह और हादसा। पर जिस पल उसने हाथ उठाया, उसका इरादा डगमगाया। वार हल्का होना था, पर डर ने ताकत बढ़ा दी। गलती वहीं हुई, एक ही गलती जिसने सब खत्म कर दिया। अरविंद ने कुछ नहीं कहा। उसके भीतर गुस्सा नहीं था, बस खालीपन था। उसे समझ आ गया था कि सच का बोझ अब उसके कंधों पर भी है। वह चाहे तो चुप रह सकता था, कहानी को जैसा है वैसा चलने दे, पर चुप्पी भी अपराध बन चुकी थी। बाहर सायरन की आवाज आई। समय अब किसी के इंतजार में नहीं था। अरविंद खिड़की के पास खड़ा रहा। सायरन की आवाज पास आती गई, फिर थम गई। नीलिमा उसके पीछे बैठी कांप रही थी, जैसे फैसला उसी के मुंह से निकलना हो। उस पल अरविंद को एहसास हुआ कि अपराध सिर्फ हाथ से नहीं होता, कई बार वह चुप्पी से पूरा होता है। उसने सालों तक जिस भरोसे को बचाए रखा था, वही अब उससे सच मांग रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरविंद ने ही खोला। पुलिस के चेहरे सख्त थे, पर आंखों में थकान थी, जैसे वे पहले से सब जानते हों। अरविंद ने कुछ नहीं छुपाया। उसने कागजों का जिक्र किया, बीमा का और उस रात की आवाजों का। नीलिमा रोती रही, पर अब आंसू किसी काम के नहीं थे। बयान दर्ज हुआ, हथकड़ी लगी और घर एक बार फिर शांत हो गया, इस बार स्थायी। अदालत में मामला सीधा था। योजना, लालच
और एक घातक गलती। नीलिमा ने सब कबूल किया। उसने कहा कि वह रोहित से प्यार नहीं करती थी, बस उससे निकलने का रास्ता चाहती थी। वह रास्ता खून से होकर जाएगा, यह उसने नहीं सोचा था। सज्जा सुनाई गई, शब्द कम थे, असर गहरा। समय बीता, मोहल्ले की शामें वैसी ही रहीं, बच्चों की हंसी, शटरों की आवाज, चाय की खुशबू। बस अरविंद नहीं रहा। वह शहर छोड़ गया। जहां भी रहा, अपने भीतर एक घर ढोता रहा, जिसकी दीवारें खामोशी से भरी थीं। उसे अक्सर लगता, अगर उसने पहले सवाल पूछ लिए होते तो शायद एक रात, एक लाश और एक राज्य जन्म ही न लेते। सच कभी हल्का नहीं होता, वह देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। और जो बच जाता है उसे उम्र भर यह समझते रहना पड़ता है कि भरोसा सबसे कीमती चीज है और सबसे नाजुक भी।